अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को लेकर एक और बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। दावा यह किया गया कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC से प्रशिक्षित एक कमांडर ने इवांका को निशाना बनाया था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप को मारने की कसम खाई थी। इतना ही नहीं, उसके पास फ्लोरिडा स्थित इवांका ट्रंप के घर का खाका भी मौजूद था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इराकी नागरिक अल सादी ट्रंप परिवार को निशाना बनाकर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। कासिम सुलेमानी की 6 साल पहले बगदाद में अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी और बताया यह जाता है कि अल सादी सुलेमानी को अपना गुरु मानता था। वॉशिंगटन स्थित उसके इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैची इंतिफाद कनबर ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि सुलेमानी की मौत के बाद अल सादी अक्सर लोगों से कहता था कि हमें इवांका को मारना होगा ताकि ट्रंप के घर को उसी तरह जलाया जा सके जैसे उन्होंने हमारा घर जलाया। अब रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर का नक्शा पोस्ट किया था और उस पोस्ट के साथ ही एक धमकी भरा संदेश भी लिखा गया था। संदेश में कहा गया था कि अमेरिकियों से मैं कहता हूं कि इस तस्वीर को देखो और समझो कि ना तुम्हारे महल और ना ही सीक्रेट सर्विस तुम्हारी रक्षा कर पाएगी। हम फिलहाल निगरानी और विश्लेषण के चरण में हैं। साथ ही आरोपी का यह भी कहना था कि हमारा बदलता समय सिर्फ एक बदला और सिर्फ समय की बात है। मोहम्मद अल सादी को इराक ईरान आतंकी नेटवर्क का बड़ा चेहरा भी बताया जा रहा है। उसे 15 मई को तुर्की में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अमेरिकी सेना को उसको प्रत्यार्पित कर दिया गया। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक अल सादी पर यूरोप और अमेरिका में 18 हमले और इस हमले की कोशिशों से जुड़े आरोप हैं। अमेरिकी न्याय विभाग का यह भी आरोप है कि उसने अमेरिका और यहूदी ठिकानों को निशाना बनाकर कई हमले की साजिश भी रची थी। इनमें मार्च महीने में एम्स्टर्डम स्थित बैंक और साथ ही न्यूयॉर्क मिलान पर पेट्रोल बम हमला, अप्रैल में लंदन में 2 यहूदी लोगों पर चाकू से हमला और मार्च में टोरंटो स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर गोलीबारी की घटना भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अल सादी कासिम सुलेमानी के बेहद करीब था और अपने पिता की मौत के बाद वो सुलेमानी को पिता समान मानने लगा था। अब इस पूरे खुलासे ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों और ट्रंप परिवार की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी है।